और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम स्टिक ऑन की लाइव रिपेयरिंग दिखाने वाले हैं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। इसमें से दो पैड्स खाली हमने निकाल दी, हीट सिंक पैड्स जो ऊपर लगी थी, और एक प्रोसेसर के नीचे की साइड बोर्ड पर। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने कुछ काम किया नहीं है। चेक कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम मल्टीमीटर से आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। मल्टीमीटर कैसा भी हो, काम करना आना चाहिए, तभी जाके आप परफेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, 200 रुपये के मीटर में भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्लूक का 15B+ लेके ही आप रिपेयरिंग करें। कोई भी मल्टीमीटर से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, बस आवड़त आनी चाहिए, मतलब उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा नॉलेज के साथ किसी भी तरह के टूल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं इसमें बीमारी क्या है। ठीक है, तो ये मैंने पावर दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर पावर सप्लाई बता दूँ आपको। ये पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, और इसमें हमने अभी 12 वोल्ट और 5 एम्पियर पे इसकी सेटिंग रखी है। और ये हमारे पास जो टिकॉन बोर्ड आया है, एक्चुअली ये मुंबई से आया है, और साथ में उन्होंने 800C का दो बोर्ड भी भेजा है रिपेयरिंग में, जिसका वीडियो आप हाल फिलहाल में ही देखोगे। एडिटिंग बाकी है उसकी, सो वो देखने में टाइम लगेगा। लेकिन आज टिकॉन की लाइव रिपेयरिंग आज देख रहे हैं। आउटपुट जैसी बटन दबाते हैं तो क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि 134 मिली एम्पियर करंट ये कंज्यूम। 300 से ऊपर होता तो हम मान सकते थे टिकॉन काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये 135 मिली एम्पियर है, मतलब ये टिकॉन इज़ नॉट वर्किंग। इसमें 1.6 वैट है, ये 4 वैट के करीब हो तो हम मान सकते हैं कि टिकॉन काम कर रहा है पूरी तरह से। ये अभी आधा काम कर रहा है। कर लेते हैं। हमने अभी सिर्फ करंट देख के बताया आपको कि ये आधा काम कर रहा है, लेकिन हम अब वोल्टेज देख के आपको पूरा कंफर्म बता देते हैं कि ये आधा काम क्यों कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीमीटर को प्रॉपरली रखेंगे ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें दिखे, जो देखने के लिए आप सभी इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर 16 वोल्ट देखने हैं, जो कि AVDD टेस्ट पॉइंट पे मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 56 वोल्ट बन रहे हैं। फिर हम सेकंड सप्लाई देखेंगे, वी ऑन सप्लाई, जो कि हमें VGH यहाँ पर मिल रहा है, 30 वोल्ट के करीब बन रहे हैं। इसके बाद फिर बाकी की जो सप्लाई है वो यहाँ पर LC1 और LC2 लेवल शिफ्टर आउटपुट से। ये वेरिंग वोल्टेज होते हैं, मतलब ये -10 एंड 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ही मैंने कहा आपसे ये आधा काम कर रहा है। ये -10 30 -10 30 होना चाहिए, लेकिन ये अभी कांस्टेंट -10 पे है। और इसके सभी आउटपुट वोल्टेज जो है वो -10 पे है, जबकि ये सभी 5 होने चाहिए थे। चेक करेंगे जैसे बोर्ड ऑन हो जाएगा तो इसके HC1 टू HC8 वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। HC1 टू HC6 5 वोल्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -10 पे फिक्स है। और HC7 और HC8 ये भी -10 है। फिर बाद में हम डिफरेंस देखेंगे जो भी है, लेकिन मेन हमारा जो प्रॉब्लम एरिया है वो LC1 LC2 के वजह से है, जो स्विच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसकी स्विचिंग के लिए मैं आपको इसका एक बेसिक समझा देता हूँ पहले, फिर बाद में हम रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। पावर बंद कर देते हैं। सबसे पहला बेसिक है, टिकॉन प्रोसेसर पे हाथ रखते हैं तो बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है। एक तो ये हो गया कि समझ में आया कि टिकॉन प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस टाइप की ट्रेनिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। कोलकाता में 3 दिन की सेमिनार होगी, 20 21 22 अगले महीने, बस कुछ ही दिनों में, मतलब अभी 21 दिन बचे हैं। 3 दिन की ये सेमिनार कोलकाता में। ठीक है, और
आपको दिए गए नंबर पे कॉल करके सीट करनी है, जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि ये सीट बुकिंग ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि मुझे होटल में कितने लोग आने वाले हैं वो पहले से पता होना चाहिए। तो हम अब देख लेते हैं क्या निवारण होगा कि ये ठीक हो जाएगा। सबसे पहला काम ये होता है कि हम बीजीए मशीन पर रखकर इस आईसी को रीफ्लो करें। रीफ्लो से ठीक नहीं होता है तो फिर बाद में हमें आईसी निकाल कर नीचे ट्रैक्स चेक करनी होती है, कोई ट्रैक ओपन ना हो। तो पहला काम हमारा अभी ये है कि हम रीफ्लो करके देखेंगे, बिकॉज टेक्नीशियन का कहना ये है कि उन्होंने कहीं भी दिखाया नहीं है, सीधा अनटच टिकॉन मेरे पास आया है। तो हम देख लेते हैं क्या पावर बंद कर दिया है, ये कनेक्शन निकाल लेते हैं, हीट मारेंगे। अभी हीट नॉर्मल गन से नहीं मारनी है वरना टिकॉन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर वो रिपेयरिंग के बाहर ही हो जाएगा। सो यहाँ पर अभी हम अच्छी सी एक पेस्ट लेंगे। इस पेस्ट का इस्तेमाल क्यों करना है, ये बॉल को जब गर्म होगी प्रोसेसर, अभी हम जब गर्म करेंगे मशीन से तो बॉल्स को एकदम चमका देगी ये पेस्ट। तो हम इस पेस्ट को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसका ढक्कन लगा के कभी भी रखिए क्योंकि ये सूख जाती है फिर ख़राब हो जाती है। तो हमें हमेशा इसका ध्यान रखना है कि इसको जब तक पूरी की पूरी ख़त्म ना हो जाए इसको संभाल के रखें। अभी हम मशीन की तरफ जाते हैं। तो अगला काम हमारा मशीन पर है। जो लोग पहली बार यहाँ पर मेरी चैनल पे जुड़े हैं तो मैं बता दूँ, इस चैनल पे टीवी रिपेयरिंग, पूरी की पूरी टीवी रिपेयरिंग बताई जाती है, कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ आपके सामने। यहाँ पे अभी हम ये दोनों नोज़ल्स चेंज कर देंगे, बिकॉज ये अभी हमने नोज़ल की जो सेटिंग रखी थी, अभी मैंने 800D का बोर्ड रिपेयर किया था, इस पर प्रोसेसर निकाल के दूसरी प्रोसेसर डाली थी, तो ये नोज़ल जो है उस समय हमने लगाया था। अभी हम नोज़ल चेंज करेंगे बिकॉज अभी टिकॉन जो है वो छोटा सा है, तो नोज़ल भी छोटी लगेगी। ठीक है, और फिर बाद में हमें टिकॉन को अच्छे से रख देना है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये परफेक्ट हम रख पाएंगे या नहीं। नहीं का तो सवाल ही नहीं होता। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये नामुमकिन सब यहाँ पर मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं। और जैसे कि नाम ही है मेरा मैजिक केयर, तो यह जादू ही होता है। हाँ, वो जादू नहीं दोस्तों जो सर्कस में जाके देखते हैं, ये जादू टेक्निक है और बिल्कुल सच्चाई से रिलेटेड जादू है। मतलब हम जो भी बोर्ड है रिपेयरिंग करते हैं उसको पूरी सच्चाई से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेशन बटन दबा के मशीन को ऑन कर लेते हैं, बिकॉज हमने जो लास्ट टेम्परेचर रखा था उसी पे हमें चालू करना है अभी मशीन को। लेकिन सबसे पहले हमें अभी टिकॉन प्रोसेसर को परफेक्ट एडजस्ट करना है कि वो परफेक्ट जगह पे आ जाए। ठीक है, ये अभी टिकॉन प्रोसेसर अपनी सही जगह पे है। सारे टाइट कर लेते हैं स्क्रू। सेंटर, इस साइड से भी सेंटर है। ओके, अभी लेज़र का काम नहीं है, लेज़र ने हमें बता दिया कि बॉटम नोजल परफेक्ट है प्रोसेसर के एग्जैक्ट नीचे। अभी हमने सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम मशीन को ऑन करने के लिए यहाँ पर मैं मशीन बता दूँ आपको, हमने जो टेम्परेचर सेटिंग रखी है वो बता दूँ। इसे अभी हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बस वैसे ही रहेगा। 180 से 280 तक की टेम्परेचर रीडिंग रहेगी यहाँ पे। मैं एक मिनट यहाँ पर हाईलाइट ऑन कर देता हूँ। सो ये टेम्परेचर रहेगा 180 डिग्री, 210, 240, 260, 280।
ये सेगमेंट 1 से लेके सेगमेंट 5 तक लगभग 232 सेकंड लेगा। बैक कर लेते हैं। हीटिंग प्रोफाइल हमारी सेट है। अब हमें स्टार्ट बटन दबा के मशीन को चालू करना है। इसमें दो स्टार्ट है, मैनुअल स्टार्ट एंड ऑटो स्टार्ट। और दूसरा यहाँ पर वैक्यूम पाइप है। अगर जो आपको आईसी निकालनी हो तो यहाँ पर आपको ये साथ में मिलता है मशीन के। यहाँ पर वैक्यूम बटन दिया हुआ है। इसे प्रेस करने के बाद वैक्यूम हो जाता है। ये वैक्यूम तब होता है जब ये होल को हम बंद करते हैं। इस होल को बंद कर देते हैं तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से काम करता है। आईसी अगर जो उठानी हो हमें तो इससे उठाना है, ठीक है। और बंद करने के बाद ही आईसी उठा सकते हैं। मतलब ये जो होल है इसे बंदना होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से। इसका काम अभी नहीं है बिकॉज अभी हम रीफ्लो कर रहे हैं, मतलब आईसी को हीट कर रहे हैं सिर्फ, अभी निकालेंगे नहीं, ठीक है। और फिर चेक करेंगे जो हमारे दो सप्लाई जो स्विच नहीं हो रही थी वो होने लगेगी या नहीं। अभी ये जो सेगमेंट 1 में 180 डिग्री पे पहुंच गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 डिग्री पे कुछ देर तक रहेगा। उसके बाद फिर चढ़ाई होगी दूसरे टेम्परेचर की तरफ सेगमेंट 2 में। अभी सेगमेंट 1 चल रहा है। सेगमेंट 2 में चला गया है। अभी आप देख सकते हैं ये ग्राफ है अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टेम्परेचर है वो 210 डिग्री के करीब पहुंच गया है। तो ये अभी 30 सेकेंड्स तक यहाँ रुकेगा इसी टेम्परेचर पर। मतलब जो हीट है कॉन्स्टेंटली इस टेम्परेचर पे 30 सेकेंड तक देगा, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट 30 सेकेंड, इस तरह से 280 डिग्री तक ये बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी टिकॉन प्रोसेसर को बढ़िया तरीके से इसके सभी बॉल्स को मेल्ट किया जा रहा है। इससे दो काम हो रहा है। एक तो जो ड्राई सोल्डर है वो ठीक होगा, और जो गंदगी है बॉल और ट्रैक के बीच में वो भी चले जाएगी, क्योंकि हमने अच्छी क्वालिटी की बीजीए पेस्ट लगाई है। ये कंपनी की हमने बीजीए पेस्ट लगाई है। इसमें भी डुप्लीकेट का आप ध्यान रखिए, क्योंकि सेम डब्बे में गलत चीज़ भी आ जाती है। तो ध्यान रखना है आपको। सही काम नहीं कर रही है तो उसे यूज़ ना करें। हमारे पास एक डिब्बा ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल बकवास आई थी। इसको हमने कुछ देर तक, कुछ समय तक यूज़ किया, समझ में आ गया कि रिपीट भी आ रही थी, तो हमने इसका यूज़ बंद कर दिया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। अभी हीटिंग जो हमने प्रोफाइल रखी है 280 डिग्री तक की, अभी सेगमेंट 4 पे ये काम कर रहा है। सारे जो बॉल्स हैं ये मेल्ट हो रहे हैं और अपनी जगह पे ही रहेंगे। और उसके बाद जो नीचे डस्ट होती है वो सब कुछ भी निकल जाएगा, क्योंकि हमने बीजीए पेस्ट भी अच्छी क्वालिटी की रखी है, बीजीए फ्लक्स, ठीक है। और ये है बीजीए मशीन, नाम है ZMR 5860 सी मार्क ZM की ये मशीन है। अभी ये 205 डिग्री की तरफ 208 सेकेंड हुए, ये 280 डिग्री की तरफ बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 280 डिग्री आ चुका है। अब ये फाइनल इसका राउंड में है, इसमें 10 सेकेंड में ये काम हो जाएगा। अभी बजर बजने वाला है, काउंटडाउन चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये अभी 228 सेकेंड, 229 सेकेंड, 230, 231, 232 ये बजर बज गया। और ये हमारा अभी मिशन एकम्प्लिश हुआ है। लेकिन चेक करने के बाद मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं देख लेंगे। ओके, तो अभी ये ठंडी हवा फेंक रहा है। यहाँ पर कूलिंग लाइट ऑन हो गई है, इसका मतलब ठंडी हवा फेंक रहा है। जब तक ये ठंडी हवा फेंकता है हम कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुड इवनिंग गुरुजी लिखा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। कश्यप तुम्हें भी गुड इवनिंग। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं कैसे हैं आप। मैं बहुत बढ़िया हूँ। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं हाय,
सुरेंद्र गुप्ता लिखते हैं, उन्होंने थम्स अप दिया है। सुरेंद्र गुप्ता मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं। कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने नाइस लिखा है। हुनादार लिखते हैं हाय, और कोटेश अड्डा लिखते हैं हाय। हाय टू एवरीवन, हाय। बाय नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी काम है कुछ। यहाँ मुंबई से, मैंने कहा था ना आपसे, सुरेंद्र गुप्ता मुंबई से है। यहाँ पे अभी काम चल रहा है, और ये काम क्या है, एक टिकॉन बोर्ड है जो कि बहुत महंगा आता है। आज की डेट में अगर जो टिकॉन बोर्ड हम कहीं से ख़रीदते हैं तो 10,000 तक लोग बोलते हैं, और अगर जो डुप्लीकेट डालते हैं तो उसमें सोनी लिखा हुआ नहीं आता है। तो ये सारी दिक्कतों के बाद एक ही रास्ता बचता है कि मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स का दरवाज़ा खटखटाएं, अपना टिकॉन बोर्ड यहाँ से रिपेयर करवाएं। ठीक है। योगेश बयानी लिखते हैं हाय विनोद भाई, केम छो? मजामा छू योगेश भाई, तमे केम छो? कृष्ण कुमार केवर्ट लिखते हैं नमस्ते सर, क्या टीवी के लिए यूएफआई लेना चाहिए? यस, लेना चाहिए, लेकिन आजकल एक दिक्कत हो रही है। वो दिक्कत ये है कि विंडोज़ 10 का जो सिक्योरिटी अपडेट है बहुत ही कम टाइम में अभी बंद हो जाएगा, और विंडोज़ 11 ही चलेगा। विंडोज़ 11 में ही सिक्योरिटी अपडेट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि विंडोज़ 10 पे जो यूएफआई बॉक्स चलता था विंडोज़ 11 में नहीं चल रहा था। अब आपको RT809H प्रोग्रामर, जो कि पता ही होगा, ठीक है, काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आप मेरी ट्रेनिंग में आ सकते हैं। उसके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दूंगा जिससे कि आपको पूरी फाइल वो रीड करके देगा। सो यहाँ पे अभी काम हो चुका है टिकॉन बोर्ड को, अब चेक कर लेते हैं। मशीन ने अपने काम कर दिखाया है, बाकी काम हमें है चेक करना। तो अभी चेक कर लेते हैं टिकॉन बोर्ड में क्या हालत है। अभी हमने जस्ट हीट लगाई थी, उसके बाद फिर टिकॉन तैयार है। साफ कर लेते हैं पहले, इसके ऊपर जो पेस्ट फ्लक्स लगा हुआ है उसे क्लीन कर लेते हैं। एक्चुअली आज मैं लाइव इसलिए आया दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला था, मैंने देखा कि टाइम हो गया है 6, अभी 6:45 हो रहे हैं, तो एडिट करने का टाइम था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इसे वीडियो के रूप में डालने से बेटर लाइव हो जाता हूँ और आप सभी के सामने डेयरिंग के साथ पहुँच जाता हूँ। टिकॉन रिपेयर हो ही जाएगा किसी भी हालत में। आप सभी एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये टिकॉन रेडी होगा या नहीं। मुझे आप फटाफट आंसर दीजिए कि क्या टिकॉन तैयार हो जाएगा। इसमें जो फॉल्ट था, क्या फॉल्ट था, वो भी लिख के बताइए मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप कितना सीरियसली देखते हैं। अभी मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। आज के दिन मैंने एक रीबॉलिंग की, 2 बोर्ड रिपेयर किए, नरोड़ा करके एक जगह है वहाँ तक जाके वापस आया हूँ। बहुत दूर होता है, यहाँ मेरे सर्विस सेंटर से वहाँ तक जाने का रास्ता लगभग 20 किलोमीटर का है, और 20 किलोमीटर जाके वापस आना मतलब 40 किलोमीटर का टोटल रन है। मैं वहाँ जाके आके बिल्कुल थक चुका था। अब एडिटिंग करने का टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो के रूप में ही, लाइव वीडियो के रूप में ही आपके पास पहुंच जाऊं। और लाइक सिर्फ 7 है और देख रहे थे 50 से ऊपर लोग। ये तो नाइंसाफ़ी है दोस्तों, है ना, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखा रहा हूँ मैं और आप लाइक कर नहीं रहे हैं। जो मेरा अधिकार हक है कि हक से मिलना चाहिए लाइक, वो नहीं मिल रहा है। चलिए अभी हम इस पे सोल्डर कर देते हैं दोनों वायर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टिकॉन बोर्ड पर।
ठीक है। प्लस पहले हम होल्डर करेंगे, अभी गर्म नहीं हुआ है, अभी जस्ट हमने मशीन को ऑन किया है एसएमडी गन को। ये बहुत ही ठंडा है बिकॉज आयरन को जस्ट ऑन किया मैंने। ये हो गया पॉजिटिव और एक चाहिए होता है नेगेटिव। सो ये हो गया नेगेटिव। प्लस और माइनस से क्लोज सर्किट बनती है, और क्लोज सर्किट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ लगा दिया ये तो क्लोज हो गया लेकिन आगे वो सर्किट ग्राउंड तक नहीं पहुँचेगी तो वो ओपन सर्किट हुई। ठीक है, चलिए तो अभी सबसे पहले हम पावर देते हैं और देख लेते हैं जो हमने एम्पियर बताया था आपको उसका क्या हाल है। ठीक है, तो यहाँ ऑन किया हमने, मैं देख लेता हूँ नेगेटिव, हमारी नेगेटिव पे पॉजिटिव पे है पावर देने से पहले। ठीक है, अब पावर दे देते हैं, आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 343 मिली एम्पियर, पहले बता रहा था 135 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ, कितने लोगों ने लिखा है कि हो जाएगा और कितने लोगों ने लिखा है नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। टिकॉन पे अभी वोल्टेज जो नहीं आ रहे थे, LC1 LC2 स्विच नहीं हो रहे थे, आ तो रहे थे स्विच नहीं हो रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विचिंग चालू हो गई। ठीक है, -10 30 -10 एक्चुअली वो लाइट की वजह से माइनस नहीं दिख रहा है आपको 10 के आगे। ठीक है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन है। अभी देख लेते हैं, मैं आपको परफेक्ट दिखाना चाहूँगा बिकॉज मैं अंदाजे से नहीं दिखाना चाहता आपको, जो भी चीज़ है पूरी दिखानी है। यहाँ पर देखो 30 -10 30 -10, ये -10 मतलब पिक्चर ऑफ, 30 मतलब पिक्चर ऑन, पिक्चर ऑन पिक्चर ऑफ, पिक्चर ऑन पिक्चर ऑफ, पिक्चर ऑन पिक्चर ऑफ। ये स्कैनिंग होती है पिक्सल्स के अंदर, ऑन ऑफ से मूविंग इमेज दिखाई जाती है। यहाँ पर भी देखो दोनों, ये LC1 है, स्विचिंग हो रही है। तो ये तो कामयाबी से रिपेयर हो गया और टिकॉन प्रोसेसर भी गर्म हो रहा है। पहले मैंने कहा था कि चेक करने का तरीका आप देख सकते हैं, ये हीट हो रहा है, मतलब देख सकते हैं 42 डिग्री, मतलब गर्म हो रहा है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। और मैंने आपको ये भी बता दिया यहाँ पे जो मिली एम्पियर है वो चेंज हो गया, पहले चेंज था अब चेंज हो गया। ये 1 वैट था, अभी 4 वैट हो गया। तो आउटपुट भी प्रॉपर है एज़ पर द टिकॉन, मतलब ये 3D टिकॉन अब तैयार हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की, बादल जैसी इमेज आके 3 बार बंद चालू होने के बाद 5 बार ब्लिंक होता है ये टीवी, उसके बाद फिर बंद, फिर बाद में चालू करो वैसे ही बादल जैसी पिक्चर आती है, उसके बाद 3 बार बादल जैसी पिक्चर आती है और फिर बंद। ये प्रॉब्लम था तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब ये सब कुछ हमारा पार्सल रेडी है भेजने के लिए। इसके अंदर हमने 2 बोर्ड रिपेयर करके डाले हुए, पैक कर दिया है, अच्छे से पहुंच जाए तो ये संजय जी को मिल जाएगा। वो मुंबई में रहते हैं, जिन्होंने ये बोर्ड मुझे विश्वास से भेजा था कि ये रिपेयर हो ही जाएगा, और हमने उनके विश्वास को पूरा किया है। अभी हम कनेक्शन निकाल कर ये पार्सल के अंदर बोर्ड को डाल देंगे ताकि ये उन तक पहुंच जाए। तो टोटल इन्होंने 3 चीज़ भेजी थी, 2 मदरबोर्ड थे 800C और D के,
उसे हमने रिपेयर किया, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया है। और दूसरा टिकॉन बोर्ड रिपेयरिंग के लिए भेजा था। तो हम ये सभी चीज़ उनको वापस भेजेंगे। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी जुड़े उसके लिए। और देखते हैं अभी कितने लोगों ने जवाब दिया। रेडी हो जाएगा लिखा है सुरेंद्र गुप्ता जी ने। और किसने लिखा है, और योगेश भाई ने लिखा है यस बिल्कुल होगा सर। और कश्यप इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिखा है गुरुजी आज आप वर्कशॉप पर अकेले ही हो। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कश्यप, मुझे बताएं प्लीज़। मुझे ये जानना है कि आपको पता कैसे चला कि मैं अकेले हूँ। मुझे लगता है कि आपने ये देखा कि मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा रखा हुआ है, इसका मतलब कोई बंदा कैमरा पकड़ने के लिए नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अकेला हूँ। यस, मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही रहता हूँ दोस्तों। बड़ी दुख की बात है, मैं अकेला ही हूँ अभी। मेरे साथ कोई है नहीं इधर काम करने के लिए। लेकिन मैंने आपको काम करके बताया कि सक्सेसफुली मिशन को अकम्प्लिश करना कहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या करना होगा, ये सब कुछ बताया आपको। क्या करना होगा दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है मैं बताने वाला हूँ जो आपको। कोलकाता की 20, 21, 22 की 3 दिन की सेमिनार, जो कि 20, 21, 22 को 2026, मतलब अभी 20 दिन में ही ट्रेनिंग होने। नंबर क्या है, 9724584872 पे कॉल करना है और सीट बुक करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल। ट्रेनिंग के लिए आप आएंगे 20 तारीख को, लेकिन सीट बुकिंग करेंगे अभी। तुरंत फ़ोन कीजिए दिए गए नंबर पे 9724584872। 3 दिन की सेमिनार कोलकाता में। दोस्तों, ये जो कोलकाता में जो मैंने सेमिनार रखा है, आप में से कितने लोग हैं जो कोलकाता में रहते हैं, ज़रा मुझे फटाफट बताइए, ताकि हम वीडियो को भी जल्दी से एंड करें। कितने लोग हैं जो अभी कोलकाता रहते हैं यहाँ पर, जो देख रहे हैं। एक और कमेंट आया है, उनका नाम एक्चुअली पढ़ने में मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है उनका, मैं खाली कमेंट पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लेना। आपको भी चैट दिख रहा है। सर, क्या आप कोई भी इलेक्शन बोर्ड, ये क्या समझ में नहीं आया मुझे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रिपेयर कर सकते हो? उन्होंने ये शायद यही लिखा होगा। कोई भी XYZ दुनिया की कोई भी सर्किट रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन होता है टीवी रिपेयर। मैं इसलिए उसका मास्टर हूँ, मास्टर ब्लास्टर हूँ। यहाँ पर महबूब बादशाह का फ़ोन आया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके जो बोर्ड है वो रिपेयरिंग नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोसेसर कमी के वजह से। मैं भी उनका कॉल कट करता हूँ बिकॉज लाइव कट हो जाएगा वरना। मेरे पास अभी प्रोसेसर नहीं है दोस्तों, और ये भी प्रोसेसर मुझे कैसे मिली मैं बता दूँ आपको। ये मेरे पास एक तो 1 वोल्ट शॉर्ट था, मैंने लगा के चेक किया तो 1 वोल्ट शॉर्ट था। तो ये तो बेकार है। और दूसरी प्रोसेसर आप देख सकते हैं, ये नो पिक्चर में इसकी LVDS लाइन शॉर्ट है, मतलब जो LVDS की RX3 और RX4 शॉर्ट है 00 से इस वाले में। तो मेरे पास अभी ये दो और ख़राब प्रोसेसर आ गई। मैं नरोड़ा जाके जो बोर्ड लेके आया उसमें से एक बोर्ड में से सिर्फ प्रोसेसर निकली, वो शॉर्ट था, बोर्ड तो शॉर्ट था 1.5 वोल्ट लाइन से, लेकिन बच गए हम कि प्रोसेसर ओके थी। तो हमने वो प्रोसेसर निकाल के उनके बोर्ड में डाल दी संजय जी के। तो एक बोर्ड ऐसे रिपेयर हुआ, दूसरे बोर्ड में सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी, उसमें हमने IC चेंज करके उसे रिपेयर किया। तो 2 बोर्ड में हमने ये सब काम किया, और साथ में उन्होंने ये टिकॉन भी भेजा था जो मैंने रिपेयर कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें मैं कल उनको कुरियर करूँगा। और ये बासा जी से मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी खोज जारी है प्रोसेसर ढूंढने के लिए। सो मैं जल्दी ढूंढ के उनको भी खुशी का मौका दूंगा।
यहाँ पर लिखा है सर, कार और ट्रक का सीपीयू रिपेयरिंग में काफ़ी अच्छी इनकम है। देखिए, एक्चुअली मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ता, मुझे जिस चीज़ में मज़ा आता है मैं वही काम करता हूँ। अगर जो मैं धूप में जाके कार स्टीरियो या ट्रक का स्टीरियो निकाल कर अगर जो मैं आऊँ, तो मैं तो ऐसे ही थक जाऊँगा। और लेकिन मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो पैसे के पीछे भागते हैं। मैं वैसा इंसान हूँ जिसको ऐसा है कि सुबह के 5 कर, देखो अभी टाइम कितना हुआ है मेरी इस घड़ी में, 7 बजे है। मुझे पता ही नहीं चला 7 कब बज गए। मैं सुबह यहाँ 9 बजे आता हूँ, 7 बजे तक का मेरा टाइम रहता है। उसके बाद फिर मुझे पता ही नहीं चलता, रियली मैं काउंट नहीं करता सुबह 10 से लेके 7। मेरा टाइम पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इंटरेस्ट वाला काम करता हूँ, मज़ा आता है उस वो काम करता हूँ। पैसे भले कम मिलते हों लेकिन आनंद पूरा मिलता है। और जीवन में और क्या चाहिए दोस्तों, आनंद के अलावा? आप पैसे से भी आनंद नहीं खरीद सकते। आपको जो मिलता है सुख, वो तब मिलता है जब आप अपने इच्छा का काम करते हैं, जो आपको अच्छा है, पसंद आता है, वो काम करते हैं। सुरेंद्र गुप्ता लिखते हैं टेम्परेचर यूनिट दिखा। अच्छा, ये जो है ना टेम्परेचर टेस्टर है, ये फ्लूक का है, ठीक है। ये मैं थोड़ा वैसे बता देता हूँ। 59 मिनी IR थर्मोमीटर है, ठीक है। ये फ्लूक का है। इसमें डिस्प्ले इतनी बड़ी आती है जिसमें हम पिक्चर देखते हैं। ओके, चलिए अब वीडियो को एंड किया जाए, क्योंकि समय हो गया है मेरे घर जाने का। और आप सभी के भी, मुझे ऐसा लगता है कि समय हो गया है कि आप सभी भी घर जाएं। शुभ रात्रि। आप सभी को अच्छी नींद आए, सबसे बड़ी चीज़ है। नींद आएगी अच्छी, तभी सुबह में अच्छे तरीके से फ्रेश मूड में काम कर पाओगे। पूरा दिन अच्छा जाएगा ताजगी में। तो इसी वादे के साथ कि दोबारा अच्छे वीडियो के साथ लौटेंगे, आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया आप सभी जुड़े उसके लिए। थैंक्स ए लॉट, बाय।